मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताने आई हूँ जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया। एक वक्त पे तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे उनके लिए। एक वक्त ऐसा भी था जब तुम्हारे पास शायद इतने पैसे नहीं थे, फिर भी तुमने उन लोगों को खुद के ऊपर रखा। तुमने अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी की, तुमने उनकी ख्वाहिशों को खुद के सपनों से ऊपर रखा। उनके सपने पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी था। एक वक्त ऐसा भी था जब तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे। तुम अपने अपनों तक से लड़ जाते थे अगर कोई उनके खिलाफ तुमसे कुछ कह दे। चाहे दुनिया एक तरफ हो और तुम्हारे लिए वो इंसान एक तरफ था, तुमने हर किसी की मदद की। तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा है, दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में हमेशा सोचना, दूसरों की खुशियों के बारे में हमेशा सोचना। चाहे कोई इंसान तुम्हें लाख बुरा बोले, चाहे कोई इंसान तुम्हारी लाख बुराई करे, तुमने पलट कर कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने दूसरों का दुख देखा। आज वो लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं और मैं सब सुन रही हूँ। उस इंसान के लिए तुम अपने माता पिता के खिलाफ तक चले गए, पर वो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ। तुम्हारी की हुई चीज़ों का, उसको तुम्हारे किए हुए त्याग का इतना भी कदर नहीं है। आज वो सब लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं। उनको हमेशा यही लगता है कि तुम्हें तो सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है, तुम्हारे ऊपर तो किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उन्हें तुम्हारा स्ट्रगल नहीं दिखता, उन्हें तुम्हारे संघर्ष नहीं दिखते, उन्हें तुम्हारे आंसू नहीं दिखते। उन्हें बस ये लगता है कि इसके पास तो सब कुछ है। अगर तुम अपना धन दौलत किसी को दो तो उन्हें ये लगता है कि इसके पास बहुत धन है। अगर तुम किसी पे खर्च ना करो तो उन्हें ये लगता है कि ये घमंडी है। अगर तुम किसी से हंस के बात करो तो उन्हें लगता है कि ये तो ऐसा ही है, इस सबके पास ही ऐसे बातें करता है। और अगर तुम किसी से बात ना करो तो उन्हें ये लगता है कि इसमें तो बहुत ऐंठ है, बहुत घमंड है इसके अंदर, सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता या करती, क्योंकि इसके ऊपर कुछ शक्तियाँ प्रोटेक्ट कर रही हैं, कुछ शक्तियाँ हैं जो इसकी रक्षा कर रही हैं। उन्हें कुछ गलत नहीं लगता है। हाँ, तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है, तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं कर रही हूँ। उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी कहे इशारे पे चलता है। तुम जो चाह लेते हो तुम वो हासिल कर लेते हो। उनके बोलने से या उनके जैसे 10 लोगों के बोलने से, तुम्हारी बुराई करने से कोई तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारी रक्षा में स्वयं खड़ा है। मुझे पता है तुम्हारा दिल कैसा है, मुझे पता है तुमने लोगों के लिए क्या क्या किया। अगर उन लोगों को उस चीज़ की कदर नहीं है तो इसमें उनका ही घाटा है। वो तुम्हारे पीछे बुराई करके ये समझ रहे हैं कि तुम नहीं सुन रहे हो। उनको ये नहीं पता है मैं तो सब कुछ सुन रही हूँ। सबके मन में बस यही है कि इसको तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है, हमारे इतने संघर्ष के बाद भी हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि उनके कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। जिस व्यक्ति ने उनके लिए अपना पूरा संसार छोड़ दिया, आज उसके खिलाफ, उसके पीछे जो बातें कर रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। वो जो षड्यंत्र रच रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। तुमने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, कभी किसी से जलन भाव नहीं लाया अपने मन में, इसलिए तुम्हारी तरक्की, इसलिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ आज खड़ा है। और उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। जिनसे वो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं वो भी उनके पीछे उनकी बुराई करते हैं। संसार में सबको वही मिलता है जो वो स्वयं करता है। ना किसी को ज़्यादा मिलता है, ना किसी को कम मिलता है। सबके कर्म तराजू में तौले जाते हैं। और अगर तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है तो तुम हो ही इतने प्यारे, तुमने कर्म ही इतने अच्छे किए हैं, तुमने हमेशा सबका भला सोचा है। तुम्हें पूरा ब्रह्मांड प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई लाख षड्यंत्र कर ले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओम नमः शिवाय।